जय माता दी की दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? चलो, आज का हमारा टॉपिक है गुरु पूर्णिमा के ऊपर। आज गुरु पूर्णिमा है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। हम सभी अपने अपने गुरुओं को विश करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो इससे ये लगता है कि हम हमारे गुरु का कब तक सम्मान करते हैं। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के लिए एक दिन का मान सम्मान ही मायने नहीं रखता है, हमें हर दिन उनका सम्मान करना चाहिए। बट आज कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को तो पसंद करते हैं, लेकिन उनके माता पिता उनकी पसंद के लायक नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के लिए स्टेटस स्टोरी लगाते हैं। तो एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जिनके पास कीपैड हो वो क्या आपकी स्टोरी देखते हैं? जिनके पास कीपैड मोबाइल है, क्या वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं? तुम क्योंकि फेस टू फेस तो बोलते नहीं हो। ये जो हर रोज़ स्टेटस भगवान जी के जो लगते हैं, तो क्या हर दिन भगवान जी आपके स्टेटस स्टोरी ही देखने के लिए बैठे हैं ऊपर? क्या इस चीज़ का कोई सल्यूशन है कि भगवान असली कर्म देखते हैं या मोबाइल के कर्म देखते हैं? एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी, अधिकतर लोग हर दिन ढेरों स्टेटस लगाते हैं भगवान के, तो भगवान ये नीचे वाले कर्म या मोबाइल के कर्म नहीं देखते, क्योंकि मोबाइल को नर्क में नहीं जाना है या उसको कोई स्वर्ग में नहीं जाना, उसको तो यहीं पड़े रहना है। वो यहीं पड़ेगा, यहीं सड़ेगा, यहीं गलेगा, इसको कोई भी उठा करके ऊपर नहीं ले जाएगा। अगर आज तक कोई स्मार्टफोन चलाने वाला व्यक्ति भी अगर कभी कोई गुजर गया हो, तो क्या वो उसका फ़ोन ऊपर लेके गया साथ में? ये जो लेडीज़ है हज़ारों करोड़ों की ज्वेलरीज बना के रखती है, गोल्ड, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे गोल्ड का ये वो सब कुछ चाहिए। जब वो मरती है ना, तो सब चीज़ खोटे पिनाए जाते हैं। कोई गोल्ड का उसका साथ नहीं जाता है, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो तो यहीं बढ़ जाता है धरती पर ही। जैसे ही सांसें ख़त्म हुई, वैसे ही घर के 4 व्यक्ति जाएंगे, फटाफट से एक वो लेके आएंगे और सारा गोल्ड निकाल के छुपा देंगे। मुझे इसको देना है या मुझे उसको बांटना है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका, ये उसका है, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर मान सम्मान करना है तो दिल से करो, और तुम्हें भी करवाना है तो दिल से करवाओ। ये झगड़े झाटी ये वो लोगों को दिखावा ये मत करो। क्या होता है दिखावे से? क्या दिखावे से ज़िंदगी चल रही है? या दिखावे से कोई जीवन चलता है? कभी नहीं। अगर कर्म अच्छे करना है तो खुद के करो कर्म, ये मोबाइल के नहीं कि मोबाइल ने आज अच्छा वीडियो डाला है तो इसका कर्म अच्छा गिनाया जाएगा, वो कर्म मेरा होगा, नहीं होगा। मोबाइल से किसी भी चीज़ का कोई भी रिलेटिव रिलेशंस कभी भी नहीं सुधरते हैं। अगर तुमने आज स्टेटस लगाया, 4 व्यक्ति देखेंगे, 5वें को बोलेंगे, 4 के दिमाग उस 5वें व्यक्ति के पास जाएगा, आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और ये आज से नहीं, जब से मोबाइल की दुनिया चालू हुई है, जब से हर एक बच्चे के पास मोबाइल आया है, तब से रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। टेक्नोलॉजी इतनी है कि सामने बैठे 4 व्यक्ति के बीच में अगर चारों मोबाइल चला रहे तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। उनके पास इतना समय ही नहीं है बात करने के लिए। तो एक ये फुली सेंस है कि कभी भी किसी को देख करके ये जो माता पिता से बहस होती रहती है हर पल हर दिन, तो फिर क्यों लगाते हो उनके स्टेटस? अपने फ्रेंड्स के सामने अपना रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, अपनी अदर फैमिली के सामने अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, तो कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि जिनके लिए तुम स्टेटस लगाते हो ना, जिनसे तुम बोलते नहीं हो, जिनसे तुम बात करते नहीं हो,
और अगर वो किसी 2 व्यक्ति के मुंह से अगर तुम्हारे स्टेटस डले हुए के बारे में सुनते हैं ना, तो वो 4 बुराइयां करते हैं। क्या होगा स्टेटस डालने से? क्यों डाला हमारा फ़ोटो? तो तुम हमसे बोलते ही नहीं हो, तो हमसे बात करते ही नहीं हो, तो हमारी सुनते ही नहीं हो, तो हमें पैसा देते ही नहीं हो, तो फिर क्यों डालते हो? उड़ गई तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ। और रही बात, अगर विश करना भी है तो दिल से करो। डालने से मना नहीं करती हूँ कि मत डालो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना मोबाइल है। कौन सा मेरा है तो मुझे टेंशन है, लेकिन जो मेरे पास कमेंट आया तो मैंने उसी का जवाब दिया है कि अगर किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो दिल से करो, और नहीं करनी है तो फिर कभी मत करो, मत करो। अगर वो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाता है तो फिर उसकी रिस्पेक्ट कभी भी लाइफ में मत करो, क्योंकि एक बार अगर कोई सा फ्रूट हुआ, अगर वो एक बार सड़ गया और उसे आप जाके फ्रिज में रख दोगे तो क्या वापस सही हो जाएगा? क्या उसे आप जा कर के पेड़ पे चिपका दोगे गोंद लगा करके, तो क्या वो सही हो जाएगा? वो तो सड़ गया, ख़त्म हो गया। ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की जो सोच होती है ना, अगर उसकी नेगेटिव है थिंकिंग, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तुम लाख कितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर लो, कितना भी पॉजिटिव हो जाओ, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड, उसकी थिंकिंग सब कुछ नेगेटिव है। तो वो उस सड़े हुए फल की तरह है, और आप एक पेड़ हो जिसके पास अच्छी फल्स की ग्रोथ होती रहेगी, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग्स आती रहेगी आपकी। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें कि आप कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत ना कहें, या किसी के बारे में ऐसे स्टेटस ना लगाए, क्योंकि वो उस चीज़ को लाइटली नहीं लेगा, उसे पॉजिटिव नहीं लेगा, उसे जब भी जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। मेरे साथ अधिकतर ऐसा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ मेरी कहानी कि मेरे साथ अधिकतर ऐसा हुआ। मोबाइल मेरा रिचार्ज में करवाती हूँ, अब मेरे मोबाइल पर मुझे कैसे स्टेटस लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, ये सिर्फ मेरी चॉइस होनी चाहिए, दूसरे की नहीं। और मालूम अधिकतर जिसे मेरे स्टेटस उनसे दिक्कत होती थी ना, तो वो मेरे पास नहीं आता था, वो मेरे हस्बैंड के पास जाते थे। देख तेरी वाइफ ऐसा करती है, देख तेरी वाइफ ने ये मेरे लिए डाला। अरे भाई, मैं किसी के लिए नहीं डालती, मैं खुद के लिए डालती हूँ। मैं जो भी करती हूँ मैं सिर्फ खुद के लिए करती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए करने में क्या मज़ा आएगा? लाइफ मेरी है ना, तो उसे चॉइस भी मैं ही करूँगी ना कि मुझे कैसा सेटल करना है। मैं तुमसे क्यों ज्ञान लूँ, तुम्हारे राय रट्टे क्यों मारूँ? यार उसे अच्छा नहीं लगा तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? मेरी लाइफ नहीं है क्या? क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहती? बस जो भी करती हूँ सब तुम्हारे लिए ही करूँगी क्या? तुमने कहा ऐसा मत पहनो, मैं ऐसा नहीं पहनूँगी। तुमने कहा ये ऐसे मत पहनो, ऐसे मत घूमो, मैं नहीं घूमूँगी। तुमने कहा कि ये खाओ, और अगर मुझे नहीं पसंद है तो क्या मैं वही खाऊँगी? और अगर यही चीज़ मैं कह दूँ आपसे कि आपको ये पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद है, मैंने बना दिया और मैंने बोल दिया कि आप ये खाओ, तो आप खा लोगे? आप उसी समय तुरंत तो मुझे कहोगे कि मुझे दूसरा बना के दो, और मुझे बना के देना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार तुम हमारी भी फीलिंग को समझो। ये जो हर बार, और मेरा एक ही मानना है कि जो मेरे स्टेटस पे कमेंट करता था ना, मुझे उस पर हंसी आती थी कि वो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आके कह दे। वो मेरे हस्बैंड से जा कर के कहता था कि तेरी वाइफ ऐसी, तेरी वाइफ ऐसी। अब वो मेरा हस्बैंड को पता है कि उनकी वाइफ कैसी है, तू कैसे रह ले इसके साथ में। अरे भाई, कुछ अच्छा लगा होगा तभी रहते हैं, यूँ ही थोड़ी रह ले इंसान। 7 साल हो गए हम दोनों को एक साथ में। 7 साल में आज तक हमारे बीच में कभी किसी तीसरे पर्सन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में जब फर्स्ट टाइम मिले थे उस टाइम एक ही बात हुई थी, तीसरे की बात सुन करके मेरे से कभी झगड़ा मत करना। और उसी चीज़ को लेकर के आज तक हम दोनों ने अपना रिश्ता बनाए रखा है। 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति बोलेंगे भी ना, तो पहले हम आकर के एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो हमारे स्टेटस डालने का तरीका ये है, हम दोनों एक दूसरे के गुरु बन गए।
अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर भटक जाऊँ तो मुझे वो संभालते हैं, सही राह दिखाते हैं, और अगर वो भटक जाए तो उनसे बात करके उन्हें सही रास्ता मैं दिखाती हूँ। तो ठीक इसी प्रकार ये जो विश करने का तरीका होता है ना, तो वो एक दूसरे को समझने से होता है। गुरु पूर्णिमा पे जो किसी टीचर को कभी एक समय पर गाली दिया करते थे, आज उनके लिए कहीं से किसी का फ्रेंड्स के पास से फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाते हैं। ये हमारे गुरु जी है। गुरु जी को सादर आमन विश करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं दिल से बहुत सारी। तो मेरा ये मानना है कि उन्हें डायरेक्ट जाकर के कहो ना, एक ही दिन तो है। टीचर्स डे पे तुम अगर विश नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन अगर तुम खुद विश करोगे तो बहुत मायने रखेगा, उनके दिल को भी सुकून मिलेगा। ठीक उसी प्रकार लोग स्टेटस डालते हैं, मेरा प्रथम गुरु मेरे माता पिता। हाँ भाई, सबके माता पिता है गुरु। अच्छा है कि आपके माता पिता आपके गुरु हैं, और हर किसी के होना चाहिए। मेरे माता पिता भी मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं स्टेटस नहीं डालती क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, और अगर हो भी तो नहीं डालती, क्योंकि ये लोगों को दिखा करके जो हमारे रिश्ते पर नज़र लगती है ना, मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि अगर एक दिन में मैंने स्टेटस डाला तो हमारे रिश्ते में नज़र लगती है, और उसी दिन हमारी खटपट हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डालती। मैं वो ज़रूर डालती हूँ जो लोगों की आंखों में खटकते हैं, क्योंकि खटकते उसी को है जिसकी सोच नेगेटिव हो, जिसने मेरे बारे में कुछ नेगेटिव समझ लिया हो, और जिसने मुझे नेगेटिव समझा, मैं उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुमने मुझे नेगेटिव समझा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही इतनी है ना। ठीक है, तो अगली बार अगर कोई सा कमेंट हो तो थोड़ा मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में इतनी सारी कमेंट आती है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, इतना समय नहीं होता है मेरे पास में। तो आप थोड़ा मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं उस कमेंट पर कुछ वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर पाऊँगी। क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिसे इंटरेस्ट ही नहीं लिया जाता है, और कुछ कमेंट्स इतने, तो उस बगैर इंटरेस्ट वाली कमेंट्स में और आप इंटरेस्टेड कमेंट में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, तो वहाँ तक जाने में वो इंटरेस्टेड कमेंट छूट जाती है। तो आप मुझे पर्सनली डीएम करें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए होती हो, थोड़ा समझ ही गए होंगे आप। धन्यवाद।